क्या निफ्टी फाइनली मैसिव ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो गया है? क्या फ्राइडे के मूव के बाद अब इन्वेस्टर्स अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं? अगर आप ये सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीक जो हमने बात की थी वो ये था कि निफ्टी एक्सपेक्टेड है कि साइडवेज मूव रहेगा। इवन दो एक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें एक मैसिव ग्रीन कैंडल मिली थी और देखने में ये लग रहा था, क्लोजिंग एक्टिविटी और मोमेंटम सब देखकर ये लग रहा था कि निफ्टी अब फाइनली अपसाइड में ब्रेक कर देगा। मगर डेटा कुछ और बोल रहा था। डेटा बोल रहा था कि निफ्टी साइडवेज मूव करेगा और मेरा एनालिसिस यही था इस वीक के लिए, जो कि जैसा हुआ भी है। थोड़ा सा ये भी था कि डाउन साइड से रिकवरी आएगी, वो भी हुआ इस वीक में। और एक डाउट से जो हमको ये था कि मतलब हमें पॉजिटिव साइड में चीजें ज्यादा दिख रही थी। एक तो हमको एक बुलिश हरामी पैटर्न मिला था लास्ट वीक के लिए, और दूसरा वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, तो ये लग रहा था कि निफ्टी ऊपर जाएगा। मगर ऊपर जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे रुकावटें, रेजिस्टेंसेस बहुत सारे हैं और वही प्ले आउट हुई है सारी। इस हफ्ते में हमको एक रेड कैंडल मिली है और बुलिश हरामी कैंडल स्टिक का पैटर्न का कंफर्मेशन नहीं मिला। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि बुलिश हरामी पैटर्न या बेरिश हरामी पैटर्न के लिए हमको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होता है, कंफर्मेशन का वेट करना होता है, तभी हम उसको उस दिशा में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी का मूवमेंट या इंडेक्स का मूवमेंट। अब इस हफ्ते क्या हुआ है, देखिए इस हफ्ते हमको उल्टा बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है और हमको इसका भी कंफर्मेशन का वेट करना होगा इस आने वाले हफ्ते में। और अगर हमारा आने वाला हफ्ते में भी हमको अगर डाउन साइड की कैंडल मिलती है, रेड कैंडल मिलती है, तो फिर हम मानेंगे निफ्टी और फर्दर डाउन साइड के लिए तैयार हो गया है। या फिर अगर वो निगेट हो जाता है तो हम मानेंगे कि ये पैटर्न हमारा निगेट हो गया है, हमको ग्रीन कैंडल मिली है। और बट अभी देखिए, जो मैंने बोला कि ये एक येलो, आपको छोटा सा येलो जोन दिख रहा होगा, ये सेल जोन बनाया हुआ है। ये छोटा सा सेल जोन है और ये बहुत स्ट्रांगली प्ले आउट हो रहा है। निफ्टी यहाँ इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। मतलब पिछले 3 हफ्ते से आप देखिए लगातार। खैर और भी रेजिस्टेंसेज हैं यहाँ पर। आप देखिए ईएमए 5 ईएमए का भी रुकावट है 22,600 पर, वो भी रिजेक्ट हो रहा है। फिर हमारा ऊपर की तरफ से ये मिडिल ऑफ द चैनल पर भी हिट कर रहा है, वहां से भी रिजेक्शन आ रहा है। तो बहुत सारे रिजेक्शन के रीजंस हैं कि निफ्टी ऊपर मूव नहीं कर पा रहा। और हमको ये एक अपथर्स चाहिए, कोई न्यूज चाहिए या कोई स्ट्रॉन्ग अपथर्स चाहिए इन सब रुकावटों को ब्रेक करने के लिए। और एक बार अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर निफ्टी हम मानकर चल सकते हैं कि थोड़ा सा हमको अप मूव देगा, 22,800 तक का मूव देगा। मुझे एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड हमारी इस हफ्ते में 22,800 तक जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जाएगी, मगर अगर हम रेंज की बात करें तो एक 22,800 से लेके नीचे 21,983 तक की एक रेंज मुझे लगता है कि हमें इस आने वाले हफ्ते में मिल सकती है। और ये रेंज देखिए नोटवर्दी है कि ये पूरी रेंज जो है, अगर आप ये रेड लाइंस देखें, रेड 4 लाइन, 2 रेड 2 ग्रीन, ये पूरी जो रेंज है इसमें निफ्टी रह सकता है इस हफ्ते में। ये पूरी रेंज पिछले हफ्ते के मुकाबले नीचे आ गई है, करीब 50-60 पॉइंट पूरी रेंज नीचे नीचे शिफ्ट हो गई है। यानी कि इस हफ्ते में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पूरा डेटा वगैरह सब एनालिसिस करके करते हुए, कि हमें निफ्टी में एक डाउन मूवमेंट दिख सकता है। और रेंज अगर अपसाइड में भी गई तो 22,800 के ऊपर निफ्टी का जाना थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस कोई हमें न्यूज बेस कुछ कुछ इवेंट मिल जाता है। वॉल्यूम इस हफ्ते एवरेज रही है और डाउन ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ये एडीएक्स बताता है हमको कि डाउन ट्रेंड हमारा जो है स्ट्रांग होता जा रहा है। और बट एक बात है कि अगर मैसिव ब्रेकडाउन भी हो जाता है, कुछ भी न्यूज ऐसी नेगेटिव आती है, मैसिव ब्रेकडाउन के केस में भी 21,700 के नीचे जाता हुआ मुझे निफ्टी नहीं दिख रहा है। किसी भी केस में 21,700 से नीचे जाता हुआ इस हफ्ते में मुझे निफ्टी नहीं दिख रहा है। और उस लेवल पर अगर हम पहुंचते हैं तो हमें एक बार को थोड़ी सी स्लाइट रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो अब आपके सामने रेंज है इस हफ्ते की 22,800 और 21,700। इसके बीच में प्ले करिए, स्ट्रैटेजीज आप अपनी लगा सकते हैं। बेस्ट है फ्यूचर में ना ट्रेड करके आप अगर ऑप्शंस के थ्रू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और ये ओवरऑल जो है निफ्टी का एनालिसिस है, इंडेक्स का एनालिसिस है, एकदम घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि निफ्टी ओवरसोल्ड जैसे ही होगा वैसे ओवरसोल्ड है ही, मगर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल से निफ्टी बाउंस भी करेगा। तो अगर हम 21,900 के आसपास पहुंचते हैं या वर्स्ट केस में 21,700 के पास भी पहुंच जाते हैं कोई न्यूज बेस्ड इवेंट के उसमें, तो निफ्टी वहां से रिबाउंड भी करेगा थोड़ा सा और आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है इस आने वाले हफ्तों में। देखते हैं कि कैसे प्ले आउट होता है एक्चुअल। बट अपनी कैपिटल ट्रेड करके सेव करके चलिए, ट्रेडिंग बहुत केयरफुली करिए। अभी भी कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिटी
नहीं है हमको इंडेक्स पे, हम काफी ओवरसोल्ड जोन में हैं और एफआईएस भी सेल कर जा रहे हैं लगातार। तो अपनी कैपिटल को बचाकर काम करिए दोस्तों, और अपने कमेंट्स जो हैं इस में डालिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह के आप वीडियोस और देखना चाहते हैं मुझे बताइए, तो मैं आपको उस तरह का कंटेंट और प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक मित्तल।